Hello dear students, in this video we'll enjoy one more wonderful poem of class 6, The Wonderful Words। जो हम शब्दों का चयन करते हैं अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, ये जो शब्द हैं ये बहुत करिश्मा होता है इन शब्दों में। तो क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि किसी भी दुनिया में हम रहें और उस दुनिया में हम भाषा का प्रयोग ना करें? क्या ऐसी कोई दुनिया हो सकती है जो किसी भाषा के बगैर हो? क्या हम लोग बिना भाषा के रह सकते हैं? और हम लोग कितनी सारी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जो विचार होते हैं बेटा, उन विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है, भाषा की आवश्यकता होती है। और ये भाषा बनती है शब्दों से। तो शब्दों का प्रयोग अगर आप सोच समझ कर करें तो लोग आपसे प्यार करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। और अगर आप शब्दों का प्रयोग बिना सोचे समझे करें तो हो सकता है आप घृणा के पात्र बने, आप ईर्ष्या के पात्र बने। तो देखते हैं इस कविता में हमें क्या सीखने को मिलता है, और जो ये वर्ड्स हैं, जो ये शब्द हैं, ये वंडरफुल क्यों हैं, ये मार्वेलस क्यों हैं। So let us understand this poem line by line. Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it. So हमसे पॉइंट कह रहा है कि कोई भी विचार अगर आपके मस्तिष्क में आता है तो आप उस विचार को मरने मत दो। मतलब कोई भी भावना अगर आपको है, कोई भी विचार है, तो आप शब्दों के माध्यम से उस विचार को व्यक्त करो। माता पिता के सामने, दोस्तों के सामने, अध्यापकों के सामने आप उस विचार को व्यक्त करो, उस विचार को मरने मत दो। श्रिवल होता है मुरझाना, सूख कर मुरझाना। और जो इंग्लिश है, जो अंग्रेजी है, जो इंग्लिश है, ये एक बहुत वंडरफुल गेम है। और आप, मैं, हम सब लोग मिलके ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके से इस चैनल से बने रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है बेटा जब आप लोगों को ये जो कविता है द वंडरफुल वर्ड्स, और जो मैं कह रही हूँ कि इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम, आप सब लोग खुद ही मुझसे कहेंगे मैम आपकी ये बातें बिल्कुल सच थी। और ये जो इंग्लिश है इसको आप भी बोल सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं। बस ज़रूरत है पैशन की, ज़रूरत है प्रयास की। ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। आपको क्या करना है, अगर आपके मस्तिष्क में कोई विचार आ रहा है, थॉट मीन्स विचार, ब्राइटेस्ट मतलब बहुत अच्छा विचार आ रहा है, तो उस विचार को व्यक्त करने के लिए आपको शब्द चूज़ करने हैं। ऐसे शब्दों का चयन करना है कि उन विचारों को आप अपने मस्तिष्क के बाहर निकाल पाएँ, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। जो आपके मस्तिष्क में विचार हैं वो आपको अपने मस्तिष्क से बाहर निकालने के लिए शब्दों का प्रयोग करना है। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो लोगों ने बोली नहीं हैं। तो अगर आपके मस्तिष्क में कोई भी विचार आता है तो आप अच्छे शब्दों का चयन कीजिए और उस विचार को व्यक्त कीजिए। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग, एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। सो ये कह रहे हैं जिस प्रकार हमें जीने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो विचार होते हैं इनका खाना शब्द है। मतलब जो विचार होते हैं ये शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त किए जा सकते हैं। तो विचारों का खाना क्या है? वर्ड्स, शब्द। और यही शब्द जो होते हैं वो विचार को शरीर प्रदान करते हैं, और विचार फिर लोगों के बीच में आता है। अध्यापकों के बीच में आपका विचार आता है लेकिन शब्दों के माध्यम से, दोस्तों के बीच में आप अपने विचार को रखते हो शब्दों के माध्यम से, माता पिता के बीच में अपने विचारों को रखते हो शब्दों के माध्यम से। और हर कोई, लॉन्गिंग का मतलब होता है डिज़ायर, इच्छा। हर किसी की इच्छा है कि हम कुछ नया सुने, हम कुछ सुंदर सुने। तो आप अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग कीजिए, नई नई बातें बोलिए,
सुंदर सुंदर बातें बोलिए, लोगों का सम्मान में बातें बोलो, लोगों की प्रशंसा में बातें बोलो। केवल शब्दों के माध्यम से ही हम विचार को स्वतंत्र कर सकते हैं। ये जो विचार हमारे दिमाग में कैद हैं, ये जो विचार बेटा आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे विचार हैं और ये कैद हैं। ये इसलिए कैद है क्योंकि आप लोगों के पास शब्द नहीं है। आप लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है। तो आपको शब्द चाहिए और आपके मस्तिष्क में जो बहुत सारे विचार हैं ये तभी स्वतंत्र हो पाएंगे जब आपके पास खूब सारे शब्द होंगे। तो आपके दिमाग में अभी बहुत सारे अनोखे, असमंजस में डालने वाले, भारत का सर गर्व से ऊंचा करने वाले, आपको उन्नति की शिखर में पहुंचाने वाले बहुत सारे विचार हैं। लेकिन वो विचार बाहर तब आएंगे जब आपके पास शब्द होंगे। वो विचार हमारे मस्तिष्क से तब स्वतंत्र होंगे जब आपके पास शब्द होंगे। तो आइए चलिए बच्चों इन शब्दों से खेलें। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है बिल्कुल भी इससे मत डरिए। जैसे आपकी हरियाणवी है या आपकी पंजाबी है या आपकी मराठी है, ये आप लोगों को इसलिए आती है क्योंकि आप इस भाषा को सुनते हैं, आप इन भाषाओं को बोलते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इंग्लिश आपको सुनने को कम मिलती हैं और आप प्रयास भी कम करते हैं। इसीलिए आपको इंग्लिश एक भूत के जैसे लगती है। इंग्लिश आपको एक बुरा सपना लगता है। इंग्लिश से आप दूर भागते हैं। लेकिन बेटा इंग्लिश भी प्यारी भाषा है। जब आप इसे ज़्यादा सुनने लगोगे, जब आप इससे ज़्यादा बोलने लगोगे तो आपको इंग्लिश भाषा में भी उतना ही मज़ा आएगा जितना आपको आपकी मातृभाषा हिंदी में आता है या आपको आपकी लोकल जो लैंग्वेज है, पंजाबी है, हरियाणवी है, हिमाचली है, उसमें आता है। तो आपको इतना मज़ा यहाँ भी आएगा। तो ये इतनी प्यारी कविता जो हमारे समक्ष रखी है वो रखी है पोइट मैरी ओ नेल ने। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये पोएम समझ में आई होगी। और अब आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि विजया मैम हम लोगों को जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स आते हैं हम इन्हें यूज़ करेंगे और छोटे छोटे सेंटेंस बोलेंगे और आने वाले समय में हम इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को भी हरा देंगे। थैंक यू।